देखा होगा कि समर्पण केवल बॉर्डर में खड़े होने तक नहीं, समर्पण देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने तक का होता है। कल हम 14 फरवरी को जब कतिपय लोग पुलवामा को भूलकर वैलेंटाइन डे मना रहे थे, उस समय हम सब ने ये संकल्प लिया था कि ये वैलेंटाइन डे का दिन ही, ये कोई भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक नहीं। अगर जीना है, अगर सम्मान करना है तो उस शहादत को कीजिए, उस उत्तरकाशी के जवान को कीजिए, उस उधम सिंह नगर के रविंदर सिंह को कीजिए, जिन्होंने कल के दिन में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं कहकर चाहता हूं कि जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, जब हम मिट्टी के अंदर पत्थर में बैठते हैं और जब हम पर्वतीय आंचलों से पढ़ के एक नया इतिहास बनाते हैं, उस समय मैं अपने इस विद्यालय के भैया बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि मिट्टी के अंदर पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? कौन कहता है कि आभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता? कौन कहता है कि पर्वतीय आंचलों का बच्चा इतिहास नहीं बना सकता? और कौन कहता है इस विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा इस देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता? जो बच्चा मिट्टी के अंदर पत्थर में बैठना चाहता है, जो बच्चे ने आभाव देखा होता है, वही बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और जिसने अपने माँ बाप की भावनाओं को सम्मान किया हो, वही राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान देता है। कि जैसे कि हम देखते हैं फौज में कोई होते हैं तो उनको जो शराब होते हैं, शराब का कोटा मिलता है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो शराब का कोटा है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले शुरू वहीं से होता है और वहाँ सबसे पहले इंसान सीखता कहाँ से है। और किसी को जैसे हम देखते हैं कि शराब मिलती है तो शराब लोग बेचते हैं, अपने बहुत से शराब मिलती है बेचते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट वहीं से होता है। और इंसान को जो शराब है, शराब से अगर मुक्त होने हैं तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में सोचना होगा, हमें खुद के बारे में सोचना होगा कि इससे हमें क्या फायदा हो, क्या नुकसान है। कोई भी चीज़ है उसको अगर आप लिमिट से करो तो कोई बुराई नहीं है। शराब की अगर एक दिन में एक गिलास पियो तो कोई बात नहीं। कोई भी चीज इस बात को हास्य से भूल जाना, क्योंकि अगर एक गिलास पीने लगे तो बिना न पेट के हाथ रहेंगे न मन के दांत रहेंगे। तो शुरुआत अगर हो गई तो फिर अंत बहुत बुरा होगा। तो ये केवल मजाक के लिए कहा, संदेश क्या करना चाहते हैं वो संदेश कोई भी चीज है तो वैसे शराब तो नहीं पीनी चाहिए। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हम आज जो चीज कर रहे हैं उसका कल हमें क्या नुकसान होगा। हमें हीरो बनने के लिए शराब तो पी लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमारी लत लग गई और कब हम इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और मैं और भी चीज़ें बोलना चाहूँगा कि ये जो युवा पीढ़ी है जो नशाखोरी की तरफ बढ़ रही है, तो उन्हें इसको रोकने के लिए अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। और सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार को बेचेगी, सरकार को तो अर्थव्यवस्था में फायदा ही हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें उससे क्या नुकसान हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कभी दोस्तों के साथ या जीवन में कभी ऐसा हुआ कि गलती से कभी तुमने कुछ गलत किया हो? आप छोटे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि इस सजीव इंडिया का कार्यक्रम ही ऐसा है, गलती करके सुधारा जाता है। मैं जब 5वीं 4वीं में था, हमारे दादाजी ने एक बार बीड़ी नीचे फेंकी थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, बीड़ी किसे कहते हैं वो छुट्टी हमने पी थी, तो वो लास्ट नशा था। तो कौन कहता है कि गलती करके सुधारा नहीं जाता है? लेकिन अगर किसी ने इस मंच के सामने अपनी बात रखी कि हाँ मैंने गलती की है और मैंने उसमें सुधार किया है, तो वो मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। जी, कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ या कभी आपने किया? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। गाँव में थे जी, तो ताऊ जी फौज से रिटायर हैं, तो मतलब लेके आए थोड़ा मतलब उसमें से उन्हें कंज्यूम की थी, तो हम भी मतलब 2 भाई थे, हम एक ताऊ जी घर में गए तो हम भी थे, तो हमने कहा आज हम भी ट्राई करते हैं कैसा होता है। तो हमने
मतलब लेके थोड़ी नहीं मतलब उसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिला हजरत दाऊद जी की बोतल ऐसी ही थी, वहां से बाहर साफ करा और उसको पानी मिला के बचा। तो उसके बाद बहुत लास्ट करती है उसके बाद से। थैंक यू, एक बार